राघव की कलाई से एक सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सोनल और मोनिका के होश ही उड़ गए। आखिर राघव उन दोनों को क्या जवाब देगा और क्या उसकी असलियत सोनल के सामने आ जाएगी? वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार की बर्बादी के लिए गीता अग्रवाल राघव को क्या सजा देगी? ये मेरे हाथों में क्या हो रहा है? ये रोशनी कैसी है? राघव ने जैसे ही मोनिका की नब्ज पकड़ी, उसकी कलाइयों से एक अजीब सी सफेद रोशनी निकलने लगी थी। रोशनी को कलाइयों से निकलता देख राघव एकदम से सकपका गया। उसने देखा कि सोनल और मोनिका उसे देख रहे थे। तभी सोनल ने कुछ कहकर राघव का ध्यान तोड़ा। क्या हुआ राघव, तुम इतना परेशान क्यों हो और बार बार अपनी कलाई क्यों सहला रहे हो? कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी मोनिका ने धीमी आवाज के साथ कहा, मुझे लगता है अब राघव जी के पास भी मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। और ये कहकर उसकी आंखों से आंसू टपक गए। राघव को तब एहसास हुआ कि वो सुनहरी रोशनी केवल उसे ही नजर आ रही थी। सोनल और मोनिका को वो रोशनी दिखाई नहीं दी। फिर राघव बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोनिका जी जरूर ठीक हो जाएंगी। कि तभी राघव को लगने लगा कि जैसे कुछ है, कोई शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति जो उसे पीछे धकेल रही है, मानो उसे इलाज करने से रोक रही हो। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनिका के ऊपर किसी और शक्ति ने काबू कर रखा है? लेकिन ऐसा तो तब होता है जब किसी भारी तंत्र मंत्र का असर हो। तभी राघव की कलाइयों से रोशनी आना बंद हो गई थी और उसने अपनी विद्या और दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके मोनिका का इलाज शुरू किया। राघव मोनिका के चेहरे के घाव को बड़े ध्यान से देख रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब नजर फोन पर दौड़ाई तो देखा कि फोन उसकी सास गीता का था। राघव ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से गीता की चिल्लाने की आवाज आई, तुम अभी क्या भी घर आओ। इतना कहकर गीता ने गुस्से से फोन काट दिया। राघव को कुछ समझ में नहीं आया कि आज उनकी सासू माँ को क्या परेशानी हुई। उसने अपनी जेब में फोन वापस रखा और मोनिका की तरफ देखा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या आप तंत्र मंत्र में विश्वास करती हैं? क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ये सारी क्रियाएं करता है? राघव के सवाल से मोनिका थोड़ी हिचकिचाई और बोली, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? राघव समझ गया कि कुछ तो है जो मोनिका उससे छिपा रही है। एक्चुअली एक बार मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गुवाहाटी गई थी। वहाँ जिस क्लाइंट से मिलने में गई थी वो बहुत अच्छा था, हमारे काम से बहुत इम्प्रेस्ड था। हमेशा पूछता था कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा कैसे चलता है। उसी ट्रिप पर उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक तांत्रिक से मिलना चाहिए, वो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। मेरे मन में लालच आ गया, मैं उस तांत्रिक से मिली। उसने मुझ पर एक क्रिया की जिसकी वजह से मेरा बिजनेस रातों रात तरक्की करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुवाहाटी वाले क्लाइंट से मेरा झगड़ा हो गया क्योंकि उसने हमारे मटेरियल में मिलावट शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने उससे बातचीत बंद कर दी और बिजनेस भी। राघव मुस्कुराने लगा। उसने एक दवा बनाई और मोनिका को दे दी। ये दवाई लो और इसे अभी चेहरे पर लगा लेना, इससे तुम्हारे चेहरे की जलन कम होगी और तुम्हें आराम मिलेगा। इतना कहकर राघव वहां से फौरन अग्रवाल मैंशन के लिए निकल गया। मोनिका ने जैसे ही राघव की दवाई को अपने चेहरे पर लगाया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट सी होने लगी। उसके हाथ से दवा छूट गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, ओह, इससे तो मेरे चेहरे पर और भी ज्यादा जलन होने लगी है। सोनल, राघव ने ये कैसी दवा दे दी है? अचानक से उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर मोनिका के पेरेंट्स खड़े थे जो अभी अभी कनाडा से आए थे। अंदर आते ही जैसे ही मोनिका के पिता अक्षय ने मोनिका को चिल्लाते हुए देखा, वो फौरन उसकी तरफ दौड़ गए और कहा, मोनिका, कितनी तकलीफ में है मेरी बच्ची। बेटा, मैं आ गया हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर आगे वही हुआ जिसकी उम्मीद सोनल ने की थी। अक्षय गुस्साते हुए सोनल से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? तुमने तो मेरी बेटी को ठीक करने की जिम्मेदारी ली थी ना, लेकिन तुमने तो इसके साथ और बुरा कर दिया। मोनिका की छोटी बहन प्रिशा फौरन भागती हुई अंदर आई। प्रिशा ने अपने पापा की सारी कंफ्यूजन दूर करते हुए बताया कि किस तरह से सोनल मोनिका के लिए भाग दौड़ कर रही थी और शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर से मोनिका के ट्रीटमेंट के लिए वो कंसल्ट भी कर रही थी। प्रिशा ने अपने पापा अक्षय को राघव के बारे में भी बताया कि किस तरह से सोनल के दोस्त राघव ने सोनल के बेटे रोहन का इलाज उस वक्त किया जब सभी डॉक्टरों ने रोहन के बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। राघव की काफी बड़ाई सुनकर अक्षय काफी इम्प्रेस हुआ। उन्होंने अपने मोबाइल में ना जाने किसको मैसेज किया और राघव की सारी डिटेल्स निकलवाई। थोड़ी देर में जब उनके पास राघव की डिटेल्स आई, राघव की डिटेल के बारे में पढ़कर एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने शॉक्ड होकर कहा, राघव शर्मा, ये तो अग्रवाल परिवार का दामाद है। इधर अग्रवाल परिवार में हंगामा मचा हुआ था। इसी हंगामे के बीच राघव भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही राघव ने अपने कदम रखे, गीता अग्रवाल तमतमाते हुए राघव के पास आई और उस पर आंखें तरेर कर कहने लगी, क्या जरूरत थी तुम्हें उस रोमी मलिक से पंगे लेने की? गीता ने राघव को बताया कि रोमी मलिक ने अपने पावर का इस्तेमाल करके अग्रवाल परिवार के सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज
और सभी बिजनेस डील को कैंसिल करवा दिया है। इस वजह से अग्रवाल परिवार अब पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने की कगार पर खड़ा था। तभी गीता को एक फोन आ गया। यह अमन खुराना का फोन था। अमन ने गीता को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की मदद पेश करते हुए अपना प्रपोजल देते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटी स्नेहा की शादी मुझसे करवा दे तो मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे दूंगा और आपकी जो भी बिजनेस डील कैंसिल हुई है उसे दोबारा आपको दिलवा दूंगा। अमन के इस ऑफर को सुनकर गीता अग्रवाल सोच में पड़ गई। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ये कहकर गीता ने फोन रख दिया। फोन रखते ही गीता ने ये बात अपनी बेटी प्रीति को बताई। अमन खुराना का ऑफर सुनकर राघव को अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। स्नेहा इधर अपने कमरे में अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर आएगी। इतने में गीता और प्रीति चहकती हुई उसके पास आई। फिर उसे प्रीति ने समझाते हुए कहा, स्नेहा, उस दिन इतना कुछ होने के बाद भी अमन तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारे परिवार पर आई हुई ये मुसीबत टल जाएगी। अमन हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। तो अमन से शादी करके अपनी फैमिली की इज्जत को बचा ले। स्नेहा पूरी तरह से दुविधा में आ चुकी थी। उसे हर हाल में अब फैमिली और राघव में से किसी एक को चुनना था। फैमिली या फिर राघव, आखिर किसे चुनेगी स्नेहा? आखिर राघव की डिटेल को जानकर अक्षय क्यों शॉक्ड हो गए? क्या सच में राघव ने मोनिका को गलत दवाई दे दी थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।